तो चलिए बच्चों, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17। जैसे हमने 16 में बता दिया यूनिवर्स उसका आंसर था। अब जैसे हम 16 नहीं 17 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते तो यहाँ पे लिखता है स्पेड, डायमंड और क्लब और ब्रीज और हार्ट। देखिए इसमें सबसे अलग क्या है, ठीक है, सबसे इसमें अलग कौन सा होगा। देखिए सबसे अलग यहाँ पे जो होने वाला है वो आपका होगा क्लब, ठीक है। यहाँ पे सबसे जो अलग होगा ना आपका क्लब नहीं ब्रिज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे अलग जो है ना ब्रिज, ये ब्रिज आपका यहाँ पे सबसे अलग है और यही आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए जैसे यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, गोल कर दिया। अच्छा ओके ओके, क्वेश्चन हट नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है डिलीट यहाँ से हो जाता है, और ये नया नया चीज़ें हैं जो कि मुझे आता नहीं है तो इधर उधर कर देते हैं, है ना। बोर्ड को चलाना आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएगा अब धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में लिखता है कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सल्फर हो गया। ये सारे के सारे में से अलग कौन है, तो ये हमें चूज आउट करना है, और सबसे अलग यहाँ पे हमें दिख गया और वो हमारा हो जाता है सल्फर, ठीक है। वो हमारा हो जाता है सल्फर। इसलिए सल्फर अलग है बाबू, क्योंकि कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे के सारे क्या है, तो ये सारे के सारे आपका जो है ना वो है क्या, तो है ये मेटल है, ठीक है। ये क्या है, मेटल है, ये है मेटल। लेकिन यहाँ पे जो सल्फर है ना वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, और जैसे ही नॉन मेटल की कैटेगरी में आ गया वो तो वो अलग हो गया इन सारे चीज़ों से, मतलब इन बाकी जो 4 चीज़ें हैं उनसे अलग हो गया, और यही हमारा हो जाता है आंसर। यानी 19 नंबर का जो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ई नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 20 नंबर क्वेश्चन पे, और 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया और गैस, है ना। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा गैस, क्योंकि ये जितने भी हैं सबके सब क्या है, गैस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है डिक लिखा गया, मैस्ट लिखा गया, कोयल लिखा गया और बॉल लिखा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखता है ये जो हमारे है सबसे ज़्यादा डिफरेंस है ना, सबसे अलग यही है। और इसका जो आंसर है क्वेस इज अ प्लेस स्टे शिप। ये एक ऐसा क्वे जो होता है ना, QUAY, ये एक ऐसा प्लेस होता है, जब प्लेस होता है जहाँ पे ना एयर शिप रुकता है, जहाँ पे मतलब शिप जो होता है ना वो कुछ देर के लिए क्या करता है, रुकता है। तो ऐसे प्लेस को हम लोग क्वे बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट यानी 21 क्वेश्चन यहाँ पे, 21 तो बता दिया। चलिए 22 क्वेश्चन को देखेंगे, और यहाँ पे लिखता है क्लब, हॉस्टल, होटल और इन और मोटेल। इसमें से सबसे अलग क्या है, तो सबसे अलग इसमें से हो जाएगा क्लब, है ना, ये क्लब, ठीक है। क्लब क्यों अलग है, क्योंकि सब में, होटल में भी, हॉस्टल में भी, होटल में भी, इन में भी और मोटेल में भी लोग क्या कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, बट दिस इज द डिफरेंस प्लेस। लेकिन क्लब जो होता है ना इसमें सारे लोग स्टे कर सकते हैं, कोई भी पीपल इसमें स्टे कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्लब ये सबसे ज़्यादा क्या है, डिफरेंस है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन 25 है, यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, 25 क्वेश्चन आ गया है। देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया, फुट लिखा गया, शोल्डर लिखा गया, आर्म लिखा गया, फिंगर लिखा गया और एल्बो लिखा गया। ये सब में से इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा, ये हमें बताना है। देखिए तो ये तो है 25, 22 कहाँ चला गया भाई, अच्छा 22 हो गया, 23 क्वेश्चन कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, इधर उधर हो गया होगा, कहीं टाइपिंग में भी गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं, देखेंगे आगे। तो यहाँ पे 25 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो फुट हो जाएगा, क्योंकि फुट इज रिलेटेड टू आर्म, है ना। यहाँ पे जो फुट हो जाएगा ये सबसे अलग है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे यहाँ जो 26 जो नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, रेटिना हो गया, इरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, पुपिल्स हो गया, और यहाँ पे हो जाता है किडनी, क्योंकि किडनी सबसे यहाँ पे अलग है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना 4 हमने बताया, रेटिना, इरिस और कॉर्निया या पुपिल जो हो गया ये किसका पार्ट है, तो ये हो गया हमारा आइस का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों, आइस का पार्ट है। और यहाँ पे जो किडनी हो गया वो अलग चीज़ है, एक हमारा ऑर्गेन है, ठीक है। और जैसे ये ऑर्गेन हो जाता है तो ये अलग हो जाता है, और हमारा राइट आंसर भी यही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, और 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, और यहाँ पे लिखता है फ्राइडे, है ना, फाराडे, फाराडे नहीं, यहाँ पे होता है फ्राइडे, आप लोग को स्पेलिंग कुछ ऐसे याद कराया गया होगा, फ्राइडे, ये होता है फ्राइडे। यहाँ पे वो फाराडे नहीं, ये फाराडे है, ठीक है, फाराडे, फाराडे हो गया, और वेथवन हो गया,
एडिशन हो गया, न्यूटन हो गया, मार्कोनी हो गया। इनमें से सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन है? देखिए सबके सब जितने भी यहाँ पे फैराडे हो गया और आपका एडिशन हो गया, न्यूटन हो गया, मार्कोनी हो गया, ये सब क्या थे? साइंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चों? साइंस से रिलेटेड है, दैट मीन्स साइंटिस्ट हैं। और ये जो हमारे पास जो क्या लिखा है, विथवेन जो लिखता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये जो है ना ये म्यूजिक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चों? म्यूजिक से रिलेटेड है। और जैसे ही म्यूजिक से रिलेटेड हो जाता है तो अलग हो जाता है इन सारी चीज़ों से, और इसको यही एक राइट आंसर इसका हो जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको नेतरहाट विद्यालय के एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा हो जाता है वो कौन सा क्वेश्चन है? देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या लिखता है? टेलीफोन, रेडियो, कंप्यूटर और टेलीविजन, ये और यहाँ पे एक्सरे लिखा है। ये सब के सब एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। टेलीफोन भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, रेडियो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और टेलीविजन भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सरे जो है ना वो इसलिए अलग है ना क्योंकि ये इलेक्ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रिक बताइए। चलिए इलेक्ट्रिक मीडिया है ये। क्या है? इलेक्ट्रिक मीडिया है ये। एक्सरे जो हो गया हमारा वो इलेक्ट्रिक मीडिया है। क्या है? इलेक्ट्रिक मीडिया है ये, तो इसलिए ये सबसे अलग है। आगे बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में लिखता है पाउंड, येन, पेंस, फ्रेंच एंड डॉलर, ये सबके सब क्या है? एक मनी का नाम है ना, करेंसी का नाम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे डिफरेंस है क्योंकि ये येन हो गया, फ्रेंच हो गया, पाउंड हो गया, डॉलर हो गया, सब मनी का नाम है, लेकिन ये इन सबसे डिफरेंस है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। और यहाँ पे लिखता है प्लासी, है ना, हल्दी घाटी, उसके बाद पानीपत, उसके बाद सारनाथ और कुरुक्षेत्र, ये सबके सब जो है ना वो युद्ध प्लेस का, युद्ध स्थल का नाम है। लेकिन सारनाथ जो है ना वो क्या है? बुद्धा टेम्पल है ना, बुद्ध का सारनाथ जो है ना वो बुद्ध का फेमस, सारनाथ में जो है ना बुद्ध का फेमस टेम्पल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको हम सबसे अलग हम इसी को मानते हैं सारनाथ को, और सारनाथ ही हमारा हो जाएगा, सारनाथ ही हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो क्लास में इतना ही बात करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट एक लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।